दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ही नाम हर तरफ गूंज रहा है, चिराग पासवान। पटना से दिल्ली तक सियासत की गलियारों में सिर्फ एक सवाल, चिराग पासवान किसके साथ और कितनी सीटों पर? क्या चिराग एनडीए के साथ मजबूती से खड़े भी रहेंगे या फिर अकेले 2025 की जंग लड़ने के लिए मैदान में उतर जाएंगे? यह सिर्फ सीटों का सौदा नहीं है, यह बिहार की सत्ता का भविष्य तय करने वाली डील भी मानी जा रही है। इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे चाचा भतीजा की लड़ाई जबरदस्त देखने को मिलेगी बिहार की सियासत में। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। दिल्ली में इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। चिराग पासवान अपने भरोसेमंद नेताओं और सलाहकारों के साथ लगातार मंथन भी कर रहे हैं। 28 की रात या फिर 29 की सुबह, आज या कल अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी बड़ी मुलाकात तय है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि यानी अगले 48 घंटे, 1-2 दिन में राजनीति का रुख बदल सकते हैं। आखिर क्या होने वाला है, सबके साथ या फिर अकेले मैदान में? आखिर चिराग पासवान किधर? दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल यह है कि चिराग पासवान की असली मांग क्या है और वो क्यों इस तरह के कर रहे हैं। कैमरे के सामने वो कहते हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए, लेकिन सम्मानजनक की परिभाषा क्या है यह कोई साफ नहीं करता। यह खुलकर बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ सम्मानजनक सीटें चाहिए, लगातार इसी पर फोकस किया जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 2020 में उन्होंने एनडीए में रहते हुए भी अकेले अपने दम पर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा। उससे पहले भी करीब 35 से 40 सीटों पर भी उतरे थे। यानी उनका मन कहता है कि उनके अनुसार यह भी सही है, 40 से प्लस सीटें ही सही मायनों में सम्मानजनक है। और अगर इतना भी नहीं मिला तो मेरे लिए अकेले मैदान में उतरने का विकल्प खुला हुआ है। और यही बात लगातार चिराग कर भी रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। एनडीए में रहते हुए उन्हें सीटें मांगनी है, जहां पहले से जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवार मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि बातचीत की मेज पर 22 सीटों की लिस्ट रखी गई है। यानी 20 से 25 सीटों के अंदर उसे मनवाने की भी बातें हो रही है, अगर वो मान जाए। अब आइए नजर डालते हैं उन सीटों पर जहां पर इन्होंने अपनी नजरें गड़ा के रखी है। सोनबरसा सरिता पासवान के लिए, लेकिन यह सीट जेडीयू के पास है। क्या नीतीश इसे छोड़ेंगे? यह नीतीश के लिए मजबूत दावेदारी भी है। यही सबसे बड़ा पेच है जिसे चाचा भतीजा वाली बातें की जा रही है। ब्रह्मपुर उल्लास पांडे का नाम सामने है। बीजेपी यहां लचीलापन दिखाती है या नहीं, यह अहम होगा। यह निर्भर करती है बीजेपी के ऊपर। रफीगंज प्रमोद सिंह को उतारने की पूरी तैयारी, यहां तक के विरोधी भी मानते हैं कि यह सीट लोजपा के पक्ष में जा सकती है। यह उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। गोविंदगंज राजू तिवारी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर चिराग पासवान अड़े हुए हैं। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरा वहां सक्रिय हैं, लेकिन चिराग ने साफ कर दिया है कि यह सीट चाहिए ही चाहिए। अब यह बीजेपी और लोजपा दोनों के बीच खींचतान हो रही है इस सीट को लेकर। सिकंदरा और चकाई दोनों सीटों पर भी पुरजोर लगाए हुए हैं हम और लोजपा। यहां हम और लोजपा आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मांझी अपने उम्मीदवार से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है इस सीट पर। लेकिन चिराग का कहना है कि अगर संसदीय क्षेत्र से पकड़ बनानी है तो ये सीटें उनके पास होनी चाहिए। गायघाट कोमल सिंह का नाम, हालिया विवाद के चलते यह भी मामला पेचीदा पड़ा हुआ है इस वक्त लोजपा और जेडीयू के बीच। इसके अलावा महुआ, तरैया, महनार, अरवल, नाथगढ़, जहानाबाद, ओबरा जैसी सीटों पर भी लोजपा प्रत्याशी लगभग तय माने जा रहे हैं।
यानी कुल मिलाकर 22 सीटों पर चिराग की दावेदारी बेहद मजबूत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चिराग पासवान सिर्फ विधानसभा सीटों पर नहीं है, बल्कि राज्यसभा की एक सीट पर भी निगाह गड़ा करके बैठे हुए हैं। खबरें कहती है कि यह सीट वो अपनी मां के लिए चाहते हैं या फिर यूपी के एक बड़े नेता जो उसके करीबी माने जाते हैं उसे देने का भी मन बना रहे हैं। यानी डील सिर्फ विधानसभा तक नहीं है, डील अभी से ही दिल्ली का रास्ता भी साफ करवा रहा है। यह तो तय हो गया है। अब सोचिए, अगर यह डील फाइनल नहीं होती है तो क्या होगा? क्या चिराग अकेले 2025 की जंग में कूद पड़ेंगे? पार्टी की मीटिंग्स में यही चर्चा गर्म है। कुछ नेता कहते हैं कि एनडीए में रहना सुरक्षित है, तो कुछ कहते हैं अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले लड़कर भी ताकत साबित करनी चाहिए। यानी जोखिम भी उठाने को तैयार है। लेकिन हकीकत यह है कि चिराग पासवान जानते हैं अकेले चुनाव लड़ना जोखिम भरा कदम होगा। फिर भी वो खुद को सिर्फ एक सहयोगी दल का नेता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का निर्णायक चेहरा बनाना चाहते हैं। इसलिए उनकी प्राथमिकता साफ है। एनडीए के साथ रहेंगे तो सिर्फ क्वालिटी सीटों पर, नहीं तो अकेले मैदान में उतरना भी उनके एजेंडे में शामिल है। यह तय माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह सौदा सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की सत्ता समीकरण का सौदा भी है। अगर चिराग पासवान की मांगें पूरी हुई तो एनडीए और मजबूत होगा, लेकिन अगर नहीं हुई और अकेले उतर गए तो पूरे चुनावी पारदर्शिता को बदल के रख सकते हैं। इंतजार कीजिए अगले 2 दिन, आज या कल का, क्योंकि यही 2 दिन तय करेंगे कि चिराग पासवान किसके साथ खड़े होंगे और बिहार की सियासत कहां तक जाकर के दम लेगी। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।